हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 7 का। अगर आपने द बॉयज की सीजन 1 के सभी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे पहले देख ले, जिससे आप द बॉयज की सीजन 2 को इजीली समझ सके। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 7 पर फोकस करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में टीवी पर एक ही न्यूज बार बार दिखाई जा रही है, जिसमें टेररिस्ट सुपर हीरोज के बारे में टॉक्सिक न्यूज दिखाई जा रही थी। अब बार बार सेम न्यूज देखने से एक बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उस न्यूज से 7 ग्रुप नॉर्मल पीपल का ब्रेन वॉश करती थी। तब वो बंदा टेररिस्ट सुपर हीरोज को मेन एनिमी समझकर एक नॉर्मल इंसान को सुपर हीरो टेररिस्ट समझकर उसे गोली मार देता है, पर वो बेचारा एक नॉर्मल इंसान ही था। अब राइट टाइम पर ह्यूई की ट्रीटमेंट हो जाने से वह बच गया था। वही कांग्रेस वुमन विक्टोरिया बॉयज टीम के साथ मिलकर वोक 7 के डार्क सीक्रेट रिवील करने का प्लान बनाती है, क्योंकि अब उनके पास लैंप लाइटर था जो कि एक आई विटनेस था वोक की सारी काली करतूत का। अब बस उन्हें वह प्रूफ ही चाहिए था कि वोक 7 उस मेंटल हॉस्पिटल में लोगों को कंपाउंड वी ड्रग देकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। अब दूसरी तरफ एन यानी कि स्टारलाइट की मॉम उसे मिलने आती है, पर उन्हें यह पता नहीं था कि एन ने अब वो ट्रैकिंग चिप निकाल दी है और वो अब वोक 7 के साथ नहीं पर बॉयज ग्रुप के साथ थी। तो उन्होंने वॉक में कॉल करके अपनी बेटी को आज के दिन मिलने देने की परमिशन ली थी। उसी वक्त ब्लैक नोर वहां पर आ जाता है और एन को पकड़कर वॉक 7 बिल्डिंग में एक खास रूम में लॉक कर देता है, जहां पर लाइट्स डिम थी। अब एन को अपना पावर यूज करने के लिए लाइट्स चाहिए थी, तो वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। होमलैंडर और स्टॉर्म एक लाइव चैनल पर सब लोगों के सामने कहते हैं कि उनकी टीम मेंबर स्टारलाइट ने उन टेररिस्ट सुपर हीरोज को हेल्प की है, यानी कि वो एक धोखेबाज है। अब यह न्यूज ह्यूई देख लेता है और वरीड हो जाता है। उसे पता चलता है कि स्टारलाइट को वोक 7 बिल्डिंग में रखा गया है। अब वो लैंप लाइटर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज स्टारलाइट को वहां से निकालने में मेरी हेल्प करो, वरना होमलैंडर उसे मार डालेगा। तो वो दोनों वोक टावर की ओर स्टारलाइट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस वक्त बिली अपनी मॉम से मिलने गया था। उस वक्त वहां पर उसके डैड भी थे और उन्हें वहां पर देखकर बिली भड़क जाता है, क्योंकि उसके भाई लेनी की डेथ के लिए वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल मानता था। तब उसके डैड कहते हैं कि लेनी दरअसल कमजोर था, इसलिए उसने सुसाइड की और तुम स्ट्रांग थे। तो बिली उसके डैड पर और गुस्सा करता है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे लेनी की मौत का कुछ खास अफसोस नहीं था। अब बेनी की क्या स्टोरी थी वो हमें शायद आगे के एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी ओर होमलैंडर स्टॉर्म को बेका के पास ले आता है और अपने बेटे से मिलाता है। स्टॉर्म होमलैंडर के बेटे के पास जाकर उसे कहती है कि वो दुनिया का पहला नेचुरल बॉर्न सुपर हीरो चाइल्ड है। अब स्टॉर्म और होमलैंडर मिलकर उस बच्चे का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हें बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं। बेका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। बिली जोना से मिलता है, जो वोक 7 के सारे डार्क सीक्रेट जानता था, और दरअसल उन्होंने ही होमलैंडर को उसी ड्रग से सुपर हीरो बनाया था। तो बिली उसे कहता है कि जोना, तुम्हें वोक 7 के बारे में कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी, जिससे सारी दुनिया को वोक ग्रुप का डार्क फेस पता चले। और बिली उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जोना की फैमिली को मार डालेगा। और जोना को पता था कि बिली ऐसा कर सकता है, तो वो गवाही देने के लिए रेडी हो जाता है। वही लैंप लाइटर और ह्यूई उस वोक 7 बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। उस वक्त लैंप लाइटर अपनी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वोक 7 बिल्डिंग में आ जाता है। अब बिल्डिंग में एंटर होने के बाद स्टारलाइट को छुड़ाने के लिए लैंप लाइटर अपने आप को आग लगाकर जला देता है, यानी कि वह सुसाइड करता है। अब बिल्डिंग में आग डिटेक्ट होने की वजह से फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है, जिससे बिल्डिंग में लाइट स्टार्ट हो जाती है। अब स्टारलाइट के रूम में भी लाइट स्टार्ट हो जाती है, तो वो उस लाइट के इस्तेमाल से अपनी पावर चार्ज कर लेती है और उस सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। अब ह्यूई दरवाजे के लॉक खोलने के लिए लैंप लाइटर का हाथ काटकर साथ ले लेता है। अब स्टारलाइट वहां से भाग रही थी, तभी ब्लैक नोर उसे पकड़ लेता है। तभी वहां क्वीन मीव आ जाती है। अब मीव को ब्लैक नोर की वीकनेस पता थी। वह ब्लैक नोर का मास्क निकालकर उसके मुंह में बादाम चॉकलेट घुसा देती है,
ब्लैक नोर को नट से एलर्जी थी, तो वो उसकी असर से बेहोश हो जाता है। अब स्टारलाइट और उसकी मॉम ह्यूई से मिलते हैं और आखिर वो सभी लैंप लाइटर के हाथ की मदद से उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब बॉयज टीम साथ बैठकर लाइव टीवी पर वोग के खिलाफ चल रही सुनवाई देख रहे थे। अब बिली की धमकी से घबराकर जोना वोग के खिलाफ गवाही देने आ गया था, पर वो गवाही दे सके उससे पहले अचानक से धमाके के साथ उसका सिर फट जाता है और वहां पर कई और लोगों के सर भी फट जाते हैं। यह सब देखकर बॉयज टीम गुस्से में आ जाती है, क्योंकि फिर एक बार वोग की सच्चाई दुनिया के सामने आने की उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई थी। अब उन सब हेड ब्लास्ट इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ था? क्या वो उस हॉस्पिटल से भागी हुई सुपर हीरो गर्ल सिंडी तो नहीं थी, जिसके पास ऐसे ही पावर थे? यह सब देखकर बिली भी बहुत गुस्सा करता है और बस यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 7 का नाम बुचर बेकर कैंडलस्टिक मेकर है और इस एपिसोड को IMDb पर 9.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।